गणपते नमः। आज हम परिवर्तनीय एकादशी के शुभ योग, शुभ विधि, पारण का समय और पूजा का शुभ समय क्या है और क्या क्या इस दिन करना चाहिए, किस तरह से भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, उन सब का वर्णन करेंगे। तो वीडियो से अंत तक जुड़े रहिए। तो शुरू करते हैं। जो परिवर्तनीय एकादशी यानी परिवर्तनीय एकादशी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने, जो कि देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक निद्रावस्था में होते हैं, तब भगवान विष्णु बीच में करवट बदलते हैं, यानी अपनी स्थिति में परिवर्तन करते हैं। तो इसलिए और इसी दिन करते हैं भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को। तो इसलिए इस तिथि को, इस एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार यह एकादशी 13 सितंबर की रात्रि 10:30 से शुरू होगी और अगले दिन 14 सितंबर को 8:41 तक रहेगी। तो उदय तिथि के कारण जो व्रत की एकादशी है, यानी परिवर्तनीय एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों को जो व्रत रखना है वो 14 सितंबर को रखना है, दिन शनिवार को। शुभ पूजा का जो शुभ समय होगा 14 सितंबर को सुबह 7:38 से लेकर 9:11 तक बेहद ही शुभ समय होगा। आप इस समय में भगवान की आरती, पूजा पाठ, मंत्रोच्चार, प्रतिमा स्थापना आप कर सकते हैं। साथ ही इस दिन बेहद ही शुभ योग भी बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग, शोभन योग, और उनका समय भी बताती हूँ कि शोभन योग है वो शाम को 6:18 तक रहेगा और जो सर्वार्थ सिद्धि योग है वो रात्रि 8:32 से लेकर अगले दिन यानी कि 15 सितंबर को 6:06 तक रहेगा। साथ ही इस दिन रवि योग भी है, जो कि सुबह 6:06 से 8:32 तक रहेगा। साथ ही उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, जो कि रात्रि 8:32 तक रहेगा। ये योग व नक्षत्र बेहद ही शुभ हैं। इस दिन कोई भी कार्य अगर आप करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी, यानी कि योग नक्षत्र कार्यों में सफलता के लिए बेहद ही शुभ हैं। विधि पूर्वक परिवर्तनीय एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को सब पापों से मुक्ति मिलती है, दुर्भाग्य दूर होता है और चंद्रमा के समान यशस्वी फल मिलता है, प्रकाशित होते हैं लोग। इस दिन जो शुभ योग में पूजा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। भगवान अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। साथ ही जातक के जितने भी कष्ट हैं उन सब कष्टों का निवारण होता है। तो पूजा विधि बताती हूँ। तो इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद व्रत का संकल्प करें। उसके बाद आप पूजा के स्थान में बैठकर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु को फल, फूल, धूप, दीप, अगरबत्ती, नारियल, कुमकुम, मोली आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। उसके बाद पूजा करें, भगवान की आरती करें, भोग लगाएं। उसके बाद परिवर्तनीय एकादशी की कथा सुनें और कथा सुनने के बाद भगवान विष्णु को अपनी मनोकामना बताएं और साथ ही मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें भगवान विष्णु से। पूजा समाप्ति के बाद आप गरीबों और ज़रूरतमंदों को अन्न, कपड़े, फल, फूल या दूध, अन्न, जो भी आप यथासंभव जो भी आपके से हो सकता है उसका दान अवश्य करना चाहिए। इस तरह दान और पूजा पाठ करने से, व्रत करने से, व्रत परिवर्तनीय एकादशी का, इससे हमारे पितरों को भी शांति मिलती है, हमारे पितरों का भी हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहता है और अनजाने में हुए पापों का भी नाश होता है और दीर्घायु मिलती है व्यक्ति को। साथ ही उसे स्वास्थ्य में भी लाभ मिलता है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति व्रत रखते हैं, वो कई व्यक्ति तो निराहार व्रत भी रख सकते हैं, या फिर व्रत करने वाले व्यक्ति फल, दूध से बनी मिठाई, दूध, पनीर, दूध से बने पदार्थ जैसे दही, पनीर, सूखे मेवे इत्यादि खा सकते हैं। हालांकि इस व्रत में कभी भी चावल, घर में भी आप जो व्रत ना भी रखें तो घर में भी कभी चावल, बैंगन, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही तामसिक पदार्थों से तो, मांस, मदिरा इत्यादि से तो बचना ही चाहिए। घर में भी कोई भी प्रयोग न करें। व्रत रखने वाले व्यक्ति को
पूरे दिन विष्णु सहस्त्र नाम, श्री सूक्त आदि का जाप करना चाहिए। साथ ही हिंसा से बचें, यानी कि किसी को भी छोटे बच्चे को भी आप डांटे डपटे नहीं, थप्पड़ वगैरह ना मारें, झूठ न बोलें, चुगली चर्चा से बचें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, झगड़ा न करें, चोरी अनैतिक कार्यों से बचें। भगवान विष्णु के साथ ही इस दिन पितरों का भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन आप धार्मिक पुस्तकों का भी दान कर सकते हैं। और इस व्रत में आप कुट्टू के आटे से बने पदार्थ, खिचड़ी, पकोड़े इत्यादि, साथ ही साबूदाने की खीर या साबूदाने की खिचड़ी इत्यादि भी खा सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा होती है, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर राजा बलि से इसी दिन 3 पग भूमि ली थी। और भगवान विष्णु जब प्रसन्न हो गए थे राजा बलि पर, तो उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया था। और जब राजा बलि ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि आप भी मेरे साथ पाताल लोक में निवास करें, तो भगवान विष्णु ने कहा था कि जो 4 मास होंगे साल के निद्रावस्था में, वो मैं पाताल लोक में ही निवास करूँगा। इस व्रत को करने से, इस दिन पूजा पाठ करने से, भगवान विष्णु का ध्यान करने से, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने से और भगवान विष्णु का मंत्रों का जाप करने से घर में बहुत सुख शांति आती है, धन धान्य में बरकत होती है, वृद्धि होती है, जीवन में खुशहाली आती है, आपके घर में बरकत और खुशहाली का वातावरण बन जाता है, दुर्भाग्य दूर होता है। अब पारण की विधि बताते हैं और पारण का शुभ समय। पारण का शुभ समय होगा अगले दिन 15 तारीख को, यानी कि 15 सितंबर सुबह 6:06 से लेकर 8:34 तक रहेगा। पारण कभी भी हरिवासर के दिन नहीं करना चाहिए, यानी कि जिस दिन व्रत करें उसी दिन पारण नहीं किया जाता। पारण का दिन अगले दिन होता है। और पारण करने के लिए अगले दिन सुबह उठकर स्नान करना चाहिए। और पारण का समय भी हमेशा सूर्योदय के बाद ही होता है, कभी भी सूर्योदय से पहले पारण नहीं करना चाहिए। तो सूर्योदय के स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, फल फूल अर्पित करें। भगवान विष्णु को चढ़ाए भोग को ग्रहण करके ही पारण किया जाता है। पारण में आप चावल, तुलसी, आंवला या चावल खाकर व्रत का पारण करना शुभ माना जाता है। चावल से बने पदार्थ जैसे खिचड़ी इत्यादि करना बेहद ही शुभ होता है, यही शास्त्र सम्मत बताया गया है। साथ ही इस दिन जो स्त्री मासिक धर्म से गुजर रही हो तो वह भी व्रत रख सकती हैं, यानी कि शास्त्रों में भी कहा गया है कि उसे भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। तो आप पूजा पाठ तो चाहे, यानी कि धूप दीप तो चाहे ना लगाएं, लेकिन आप